अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सिग्नेचर ग्लोबल की मैनेजमेंट से। दरअसल सिग्नेचर ग्लोबल ने शुरुआती 9 महीने में 8,670 करोड़ की प्री सेल्स हासिल की हैं और ये अब तक का रिकॉर्ड है। डिमांड ट्रेंड्स और साथ ही डेट रिडक्शन प्लान्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है सिग्नेचर ग्लोबल के सीईओ रजत कथुरिया। रजत जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर और कांग्रेचुलेशंस, आपने हाईएस्ट एवर 9 मंथ प्री सेल्स का आंकड़ा अचीव किया है। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो आपने ये रिकॉर्ड रिपोर्ट किया है इसके पीछे कंट्रीब्यूशन किन प्रोजेक्ट्स का रहा, फेस्टिव डिमांड का कितना रोल रहा, कैसे ये टारगेट आपने या फिर ये माइलस्टोन आपने अचीव किया? थैंक्स दीपाली जी अपने शो पे हमें इनवाइट करने के लिए। तो दीपाली जी, अगर आप कंपनी की बेसिक स्ट्रैटेजी को समझेंगे तो हम एक दिल्ली एनसीआर में फोकस्ड मिडिल इनकम हाउसिंग कंपनी है। हमारा फोकस रहता है कि हम ऐसे प्राइसेस पे घर लाएं जिस पे एक कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी बनी रहे। तो दिल्ली एनसीआर में स्पेशली गुड़गांव में एक बहुत बड़ा वर्किंग क्लास है जो काम कर रहा है। एक हाउस होल्ड इनकम जिन लोगों की 50 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच में रहती है। तो हम आप ऐसे समझिए इन लोगों के लिए काफी फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं जिनके लिए हम नए अच्छी लोकेशंस पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे होते हैं। एंड पिछले 1-2 साल ही नहीं, पिछले काफी सालों का हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जैसे हम नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे डिमांड क्रिएट हो रही होती है। तो इस साल भी हमने अपने नए कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे, जैसे एक सोना मार्केट में दक्षिण करके प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया जो 125 एकड़ पर प्रोजेक्ट है। लाइकवाइज हमने एक सदर्न पेरिफेरल रोड पे टाइटेनियम के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया और एक सेक्टर 84 में हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया ट्विन टावर्स। इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स में हमें काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। एंड इससे आप देखेंगे तो हमने हर क्वार्टरली बेसिस पे काफी कंसिस्टेंटली हमने ये सेल करते आए हैं। तो हर क्वार्टर हमारा एक सेल का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है। ओके अच्छा, अगर हम स्पेसिफिकली Q3 की प्री सेल्स देखें तो ये 2,770 करोड़ पर रही है, यानी पिछले साल के मुकाबले 120% की ग्रोथ। और इसी के साथ जो आपका 10,000 करोड़ का टारगेट था फॉर FY25 जो आपने सेल्स गाइडेंस दी थी वो अचीव होता है। तो क्या फिर आप इस सेल्स गाइडेंस को अपवर्ड साइड पर रिवाइज करेंगे? दीपाली जी, अभी हम सेल्स गाइडेंस को सेम मेंटेन कर रहे हैं, बट ट्रेंड देखते हुए लग रहा है कि हम इसको इजीली मीट करके एक्सीड कर जाएंगे, बट वी आर नॉट रिवाइजिंग अभी द गाइडेंस एट दिस स्टेज। ओके अच्छा, अगर हमें 9 मंथ्स की परफॉर्मेंस को देखें तो जो एवरेज प्री सेल्स रियलाइजेशन रहा है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, तो वो कहाँ स्टैंड करता है? सो देखिए, जो हमने यूनिट सेल करे हैं पूरा ये कोई 12,500 रुपये फुट के लगभग पे जो प्रोडक्ट है वो सेल हुआ है। तो आप गुड़गांव में पिछले 2 साल का ट्रेंड देखेंगे तो ये प्राइसेस काफी एक अच्छे पेस पर इंक्रीज हुए थे, बट ये कहीं 12-13 हजार रुपये फुट पर आके बाय एंड लार्ज एक ऐसा प्राइस का रेंज क्रिएट हो रहा है जिसपे वॉल्यूम्स अच्छे से क्रिएट हो रही हैं, बट प्राइस कहीं ना कहीं अब बहुत शार्प मूवमेंट नहीं कर रहा है। ओके अच्छा, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे रजत जी, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स का आपने नाम लिया जिनकी तरफ से काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन आया इन 9 मंथ्स के सेल्स पीरियड के जो नंबर्स आपने रिपोर्ट किए हैं। अभी एग्जिस्टिंग कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर अभी भी आपके पास इन्वेंट्री है या फुली सोल्ड आउट है, और आगे के लिए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आपकी क्या प्लान्स हैं? कौन से प्रोजेक्ट्स हैं तो जल्द ऑन सेल्स आना शुरू होंगे, बताइए। तो दीपाली जी, हमारे ना 3 लोकेशंस हैं या 3 माइक्रो मार्केट्स जिसको रियल एस्टेट टर्म्स में बोलते हैं। तो वो हमने गुड़गांव में पैन आउट करे हुए हैं। एक लोकेशन है सेक्टर 37D जो बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ बिल्कुल है। एक सेक्टर 71 है जिसको सदर्न पेरिफेरल रोड कहते हैं, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉरिडोर इन द गुड़गांव मार्केट। और एक सोहना करके मार्केट है। इन तीनों लोकेशंस पर हमारा एक ये उद्देश्य रहता है कि हम काफी रेगुलर बेसिस पे नई सप्लाई क्रिएट करें। और आने वाले वक्त में भी आप देखेंगे कि हमारे इन तीनों लोकेशंस पे आपको वन आफ्टर द अदर प्रोजेक्ट लॉन्चेस या फिर यूनिट या इन्वेंट्री जो है हम मार्केट में लॉन्च करते रहेंगे। इन्हीं तीनों लोकेशन से पास में भी हमें सेल्स क्रिएट हुई हैं और फ्यूचर में भी हम यहाँ रेगुलर बेसिस पर सप्लाई क्रिएट करेंगे।
अच्छा, इनफैक्ट पहले भी आपसे इस बारे में बातचीत हुई है, मैं फिर से पूछना चाहती हूँ, गुड़गांव और उसके एडजेसेंट एरिया से बाहर निकलने को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? दीपाली जी, हम दिल्ली एनसीआर की मार्केट में अपॉर्चुनिटीज देखते रहते हैं। अभी हम गुड़गांव, सोना और मानेसर, इन तीनों मार्केट्स में हमने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हैं। अभी हमने मानेसर में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था सिटी ऑफ कलर्स। उसका भी रिस्पॉन्स हमें काफी अच्छा रहा है। तो ये तीन इन अ वे माइक्रो मार्केट्स आप बोल सकते हैं, हम इनमें काम कर रहे हैं। बट हम हमेशा देखते रहते हैं राइटफुल अपॉर्चुनिटीज पूरे दिल्ली एनसीआर मार्केट में। तो एज एंड व्हेन कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, सो हम उस पे काम कर सकते हैं। ओके अच्छा, एक चीज़ क्विकली, दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ रजत जी। पहला तो ये कि जैसे आपने खुद अभी भी मेंशन किया और आपने पहले भी ये मेंटेन किया है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं दिल्ली एनसीआर में जहाँ पर आप अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो कुछ क्लोजर पहुँचे आप अपने इस विजन के? कुछ अपॉर्चुनिटीज फाइनलाइज होते हुए दिखाई दे रही हैं इस रीजन में? पहला सवाल। और दूसरा, आपके डेट रिडक्शन प्लान को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है यहाँ से आगे के लिए? 720 करोड़ का शायद आपका एग्जिस्टिंग डेट है, कैसे रिड्यूस करेंगे, क्या प्लान्स हैं? श्योर। सो देखिए, अपॉर्चुनिटीज, आई वुड से दैट वी फाइनलाइज समथिंग या हम बिल्कुल क्लोज आ गए हैं। आई वुड मेंटेन कि अभी हम एक एक्सप्लोरेशन स्टेज पे हैं। क्योंकि गुड़गांव में बहुत ज्यादा लैंड इन्वेंट्री हमारे पास क्रिएटेड है। तो अगर आप नियर टर्म लॉन्चेस और फोर्थ कमिंग लॉन्चेस को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 35 मिलियन स्क्वायर फुट का हमारे पास एक लैंड बैंक क्रिएटेड है इन गुड़गांव रीजन, गुड़गांव एंड एडजॉइनिंग रीजन्स। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये सारा लैंड पार्सल मोर और लेस हमारा पेड फॉर है एंड मोस्टली कंपनी का ओन लैंड है। तो ऐसा नहीं है कि हमने थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज्यादा कर ली हैं। कुछ पोर्शन है इसमें से, बट मेजॉरिटी लैंड कंपनी का ओन है और कंपनी की कोई बहुत ज्यादा फ्यूचर लाइबिलिटी नहीं है उसके अराउंड कुछ उन लैंड पे पे करने के लिए। तो ये हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देती है जिससे हम फ्यूचर अपनी ग्रोथ अचीव कर सकें। तो अगर हम इस साल 10,000 करोड़ की गाइडेंस दे रहे हैं तो हम फ्यूचर में भी उस नंबर के ऊपर कुछ ग्रोथ दिखा पाएंगे जस्ट आउट ऑफ आवर एग्जिस्टिंग लैंड बैंक इटसेल्फ। दैट्स व्हाई हम एक्सप्लोर करते रहते हैं नई अपॉर्चुनिटीज, बट हमारी कोई डेस्परेशन नहीं है कि हमें इमीडिएटली जाके कुछ एक्वायर करना ही है। सो इट्स लाइक अ गुड टू हैव, नॉट अ मस्ट हैव फॉर द कंपनी। एज फार एज आप डेट की बात कर रहे हैं तो हमारा कंसिस्टेंट बेसिस पे ये नेट डेट का नंबर है जी। 2400 करोड़ के लगभग का हमारा ग्रॉस डेट है। कैश हमारे पास बैलेंस शीट में है रीजनेबल अमाउंट। तो कोई 700 करोड़ का नेट डेट का जो नंबर है, ये कंसिस्टेंटली रिडक्शन के पाथ पे है। और हमने एक गाइडेंस दे रखी है कि हम एनुअल जो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस होगा उसका 50% से ज्यादा का नेट डेट नंबर नहीं होगा। विच इफेक्टिवली मीन्स कि अगर हम 6 महीने कोई का ऑपरेटिंग सरप्लस लैंड पेमेंट की तरफ लगाए और डेट रीपेमेंट की तरफ लगाए तो ये डेट को हम जीरो कर सकते हैं। बट ग्रेजुअली ये आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट डेट नंबर रिड्यूस हो रहा है जिससे कि हमारी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है। ओके चलिए, थैंक यू रजत जी आने के लिए सीएनबीसी आवाज पर और आगे का विजन, आपके प्लान्स शेयर करने के लिए। स्टॉक हालांकि अभी देखें तो 2.5% नीचे फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन जो 9 मंथ के सेल्स नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं वो अब तक का हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 1328 पर फिलहाल स्टॉक कारोबार करते हुए रुक रहे हैं। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए